ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवद गीता का 6वां अध्याय लंबे समय से चालू है। अभी पिछले बार हम लोग 31वां श्लोक को जस्ट टच किए थे, आज वहीं से शुरू करेंगे। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो माँ का एक भजन, माँ काली का एक भजन गाऊंगा मैं, निबिड़ अंधार्यो माँ। वो भजन थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो गाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके वो रूप राशि, निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके वो रूप राशि। ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरि गुहाबासी, निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके वो रूप राशि। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले, चिर शांति परिमल अविरल जाए भासी। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले, चिर शांति परिमल अविरल जाए भासी। ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरि गुहाबासी, ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरि गुहाबासी। निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके वो रूप राशि। महाकाल रूप धरि आधार बसन परि, महाकाल रूप धरि आधार बसन परि। समाधि मंदिरे उमा के तुमी गोए काबसी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले, चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हासी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले, चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हासी। ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरि गुहाबासी, ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरि गुहाबासी। निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके वो रूप राशि, निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके वो रूप राशि। ठाकुर को ये गाना सुनना मना था। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने बोल दिया था, क्योंकि ये भजन माँ का सुनते ही ठाकुर समाधि में चले जाते थे और उनके जीवन के अंतिम लीला में, अंत समय में उनको समाधि न हो, उस अवस्था में न जाए, ये डॉक्टर सरकार चाहते थे। तभी बोलते थे कि दिस सॉन्ग इज़ डेंजरस फॉर हिम। जो भी है ठाकुर इसको सुना करते थे रेगुलरली और सुनते ही समाधि में जाते थे। आज हम लोग भगवद गीता के 31 छठा अध्याय के 31वां श्लोक से शुरू करेंगे। पिछले बार जस्ट उसको हमने स्पर्श किया था खाली,
और पढ़ा था और थोड़ा मीनिंग भी किया था, उसको थोड़ी देर चर्चा करेंगे। 31 श्लोक कहता है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक तमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में वो रहता है। इस तरह के कई पिछले श्लोकों में हम लोगों ने उस योगी की उपस्थिति सिर्फ अपने शरीर में नहीं है, प्रत्येक के शरीर में है, सारे भूतों में, चराचर जितना भी जगत है सभी में वो स्थित है। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो मुझे, भजति एकत्वम आस्थितः, एकत्वम, एक में रहते हुए जो मेरे को भजता है, भजन करता है, सर्वथा वर्तमानोपि, सब जगह रहते हुए भी स योगी मयि वर्तते, कहीं भी रहे, इट डजंट मैटर, ये प्रश्न नहीं है कहाँ रहता है, लेकिन वो मुझ में ही रहता, स मयि वर्तते, मुझ में रहता है। इसको चर्चा किया था क्योंकि व्यक्ति जो है, ब्रह्मज्ञानी जो है, वो सभी जगह ब्रह्मन को देखता है। वो देखता है कि जहाँ भी देखता है उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है, और ब्रह्मावस्था में वो कुछ भी करे, उसको कोई, हमको ये प्रश्न नहीं है कि ध्यान कर रहा है, कि अपने दैनंदिन का क्रियाकलाप कर रहा है, या किससे बातचीत कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका कांटेक्ट, उसका स्पर्श किसी भी प्राणी से, किसी भी प्राणी के साथ, ये एक उस व्यक्ति के द्वारा, उस योगी के द्वारा एक ईश्वर की ही पूजा आप समझ लीजिए। एडोरेशन, ईश्वर को ही वो क्या पता है, बढ़ा चढ़ा के उसको बोलते हैं, उनके बारे में, उनकी पूजा ही है, उनकी आराधना ही है, ऐसा मान लिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, है, क्योंकि वो एक्सटर्नल सेटिंग जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बाह्य परिवेश उसका किस परिस्थिति में है, किस परिवेश में है, कहाँ बैठा है, ये कोई माने नहीं है। वो जहाँ भी रहे, ऑलवेज ही इज़ इन द ब्रह्मन। तो हम इसको कहीं भी देख सकते हैं। वो हम सोचेंगे वो तो सो रहा है अभी, या तो किसके साथ बातें कर रहा है, लेकिन नो, उसी के अंदर भी भगवान कृष्ण कहते हैं वो कहीं भी रहे, वो मुझ में ही रहता है। दैट मीन्स ईश्वर और उसमें एक एकाकार हो चुके हैं, कोई डिस्टिंक्शन उसमें, कुछ विभेद, कोई भेद उन दोनों में रह नहीं गया है। और क्योंकि ईश्वर सब में है, प्रत्येक जीवों में ईश्वर है, घट घट में, और भगवान कृष्ण बोले हैं ना कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर हर भूतों में है, तो ये व्यक्ति कहीं भी रहते हुए भी ऐसा हमेशा ईश्वर की आराधना करता है, और उसके लिए ये लिबरेशन है, ये मुक्ति, जीवन मुक्ति, सारे बंधनों से उससे मुक्ति हो चुकी होती है। और उसी अवस्था को तकनीकी रूप से उसको कहते हैं सहज निष्ठा। इस आध्यात्म जगत में सहज निष्ठा, सहज भाव से, बस ये हम लोगों ने 31 वर्ष का है। ठाकुर बोलते हैं उसके सिलसिले में कि जो इग्नोरेंट, जो अज्ञान व्यक्ति है, जो अज्ञान व्यक्ति है, ज्ञान की कुछ बातें नहीं है, वो क्या सोचता है कि भगवान कहीं हेवन में है, आकाश में है। भगवान आकाश में नहीं है। ये तो साधारण व्यक्ति जो है वो बोलते हैं कि ईश्वर आकाश में उपस्थित है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, एनलाइटेंड जो है, वो देखता है कि वो सभी जगह उस ईश्वर का ही दर्शन करता है। ईश्वर का दर्शन को हर जगह होता है और प्रत्येक के अंदर है। मैंने बताया ना, भगवान कृष्ण बोले हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भ्रामयन, सबको घुमा रहे हैं, सभी प्राणियों को घुमा रहे हैं, वो सभी के अंदर बैठे हुए हैं और उनको भ्रामयन सर्वभूतानि, और किस तरह का करते हैं, किस तरह, यंत्र आरूढ़ानि मायया। यंत्र के ऊपर बैठ के, हमें किसके ऊपर बैठ गए हैं और वो घूम रहा है और हम भी घूम रहे हैं। ईश्वर इसी तरह है, यंत्र के ऊपर जैसे बैठा के घुमाते हैं उसी तरह को उनको घुमाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में अन्यत्र कहा है। अब 32 वर्ष में आते हैं। 32वां वर्ष, आत्मोपम्येन सर्वत्र आत्म उपम्येन सर्वत्र समम पश्चित यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्म उपम्येन सर्वत्र,
ठीक अपने जैसा सभी को देखेगा, कोई फर्क नहीं है। मैं और उस सामने वाले व्यक्ति, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ ऐसे। नॉर्मली साधारण इंसान में ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना, ए मैन, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी व्यक्ति करता है तो अपने से ही करता है वो। मैन लव्स हिमसेल्फ द बेस्ट, क्योंकि वही उसका जीवन है। तो उसको सबसे पहले रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो उसके बाद जाके फिर जगत प्रपंच होगा या परमार्थ होगा। प्रपंच करे या परमार्थ करे, संसार में रहे या संसार छोड़ के ईश्वर के लिए उपासना में निकल पड़े, पर वो व्यक्ति जो है शरीर अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहले शरीर सबसे पहले है, उसके बाद सारे धर्म कर्म जो कुछ होना वो सब बाद में होना है। ठीक है। तो आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति, अपने जैसा सर्वत्र, सभी जगह। ये केवल अपने स्थान पर नहीं, अपने छोटा सा दायरे में नहीं, या अपने शहर में राज्य में नहीं, सर्वत्र, सारी जगह। तो सर्वत्र समम पश्यति, एक जैसा देखता है। यो अर्जुन, यह अर्जुन, यह अर्जुन जो सर्वत्र सभी जगह में अपने जैसा सभी को देखता है। सुखं वा यदि वा दुखम, सुख में हो या दुख में हो, स योगी परमो मतः, और वो परम योगी वही है। मेरे मत में, मेरे हिसाब से ही इज़ द बेस्ट ऑफ द योगीज, परम है, स योगी परमो मतः। ये आत्मपन्य। हमारे शरीर में कई लिम्स है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, विभिन्न प्रकार है, लेकिन आपस में किसी की झगड़ा नहीं है। क्यों? वो हाई लो कुछ नहीं है कि मैं ये सिर है, ये आँखें हैं, ये ब्रेन है, ये बहुत हाई है, और नीचे पाँव है, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक लिम्ब उसके अलग अलग कार्य के लिए भगवान ईश्वर ने बनाया है। पाँव के लिए कुछ अलग कार्य दिया, हाथ के कुछ अलग, कान के लिए कुछ अलग, विभिन्न अवयव जो हमारे हैं, अंग प्रत्यंग जितना शरीर में है, सबके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ रखे हैं, क्रियाकलापों के अलग अलग हैं। तो कोई भी नहीं कह सकता कि मेरा ये सबसे सर्वोत्तम है और ये निम्न है। उच्च नीचे का भाव नहीं है कभी भी। क्यों? ये सभी सेम बीइंग के लिए, एक ही मेरे शरीर के लिए, मेरे ही काम के लिए, वो क्रियाकलाप चाहे कुछ भी हो, सामाजिक हो या सांसारिक हो या पारमार्थिक आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, सब काम में यही अंग प्रत्यंग मेरे आते हैं, यही अवयव काम में आते हैं। और एक म्यूचुअल, वो आपस में ट्रस्ट, वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें कभी भी कोई फर्क नहीं है कभी भी। तो इसलिए ये अंग प्रत्यंग आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। योगी क्या करता है? योगी, ये तो हमने शरीर का अंग हो गए, लेकिन योगी जो है ये पूरा कस्मस को, सारा जो सृष्टि है, ईश्वर की पूरी सृष्टि है, जगत जितना पूरा जगत प्रपंच जो भी है, सब कुछ ईश्वर की सृष्टि है। योगी वो देखता क्या है? कस्मस ही ईश्वर के बॉडी है, शरीर है, और सारे जीव जितना है ये सब ईश्वर की एक एक अंग है। एक में एक अंग हो, आप एक अंग है, वो भी एक अंग है। लाखों करोड़ों अरबों जितना जीव है, ये सब वो अवयव में, ये अंग प्रत्यंग में कोई फर्क नहीं है कि नहीं इतने ही होना चाहिए, न हो, सारे के सारे उनका अंग है। और जैसे एक शरीर का एक अंग दूसरे अंगों को हानि नहीं पहुंचाता कभी भी। हाथ कभी ना आँखों को कभी फोड़ नहीं देगा या कान को काट नहीं लेगा, नो, बिकॉज हाथ जानता है कोई भी अंग को छोटा से भी हानि अगर हुई किसी के द्वारा है तो ये सारा शरीर को ही कष्ट पहुंचने वाला है। तो मेरा एक्शन किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर मैं पैर में चल नहीं पाऊंगा। पैर अगर मेरा खराब है, ईश्वर के मंदिर में मैं जा नहीं सकता, तो मेरे घर में ही मुझे रहना पड़ेगा। तो घूमना, जो ईश्वर तीर्थ यात्रा करना, जो कुछ करना नहीं कर सकता है। हाथ का काम मैं आँखों से नहीं कर सकता, आँखों का काम सब, प्रत्येक का अलग अलग डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज़ है, तो उसको सभी लोग करेंगे। तो ये एक लिम्ब अगर खराब हो जाता है तो वो सभी के लिए ही है। तो योगी इसको जानता है, हैं, और योगी ये भी जानता है। इसी को थोड़ा आगे अगर एक्स्ट्रापोलेट करें, आगे बढ़ाएं, तो मेरा जो नेबर जो है, मेरा प्रतिवेशी, मेरा पड़ोसी जो है, वो भी ईश्वर का एक लिम्ब है और मैं भी ईश्वर का एक लिम्ब है। मंदिर के सामने भीख मांगने वाला, हाथ पसारने वाला एक व्यक्ति
वो भी ईश्वर का अंग है। या उस अफ्रीका में जो अनाज न खा के मरने वाला जो व्यक्ति, लाखों लोग, जो छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग मरते हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, हमारे भारत में भी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ क्यों कहें हम, तो ये भी ईश्वर के ही अंग है। तो जैसे एक अंग दूसरे अंग के हानि नहीं दे सकता है, ये बहुत वाइड बातें हैं, बहुत इतने एक्सपांसिव है। ये अगर मन में उसको ठीक ठीक धारणा कर इसकी हो जाए, किसी के भी, योगी का तो धारणा हो चुका है, धारणा उसको हो चुकी है उसके बारे में कि ईश्वर ही एक बॉडी है, ईश्वर का पूरा जगत ही ईश्वर का शरीर है और बाकी सब उसके अंग है, ये उसको भान हो चुका है। वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचेगा, और कहीं देखता हानि होता है तो इमीडिएटली उसको वो रोकेगा, उसके उपशम कराएगा, उसके निदान के लिए प्रयास करेगा। तो इसी तरह का हमारे चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, कभी किसी को कष्ट हो, उसका निराकरण करना ये हमारी कर्तव्य बन जाता है। हानि तो पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता, अगर कुछ हानि हुई भी है उसको निराकरण हमको करना ही है, ये क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है। तो ईश्वर की सभी हमको पूजा उसी भाव से करना पड़ेगा कि मैं एक अंग हूँ, मेरा पड़ोसी भी एक अंग है। जीसस क्राइस्ट ने बोला था ना कि लव द नेबर एज दाई सेल्फ, ये हमारे ही ऐसे प्रतिध्वनि है हमारे जो हिंदू संस्कृति की, जो है हमारे उपनिषद में, वेद में भरा हुआ है कि ये सब बातें हैं, दूसरों को एक जैसा देखने का है। ये तो उपनिषद की वाणी है, विभिन्न उपनिषद में, वेदों में, विभिन्न रामायण महाभारत कुछ भी पढ़िए, सब में यही बातें हैं। तो ये योगी के और भगवान कृष्ण बोलते हैं जो ये इस तरह के भाव में है, चाहे सुख में हो या दुख में हो, सभी को एक जैसा देखेगा, वो योगी क्या है, परम है, श्रेष्ठ योगी है। ठाकुर जी के बहुत सुंदर कहानी बोलते हैं, सबको बराबर देखना है। ठाकुर की कहानी बताते हैं, बोलते हैं कि कुछ एक आश्रम था शहर के एक आउटस्कर्ट्स में, बाहर एक आश्रम था। आश्रम में कई सारे साधु रहते थे, उसमें एक सीनियर साधु, क्योंकि उसमें से कुछ इतना हाई उनके भावनाएं थी, उच्च भावनाएं थी, उन्हें आध्यात्मिक जगत में इतना ऊंचा उठ चुके थे कि सबको बराबर देखना है, कोई भी उनके लिए सब एक जैसा दिखते थे। एक साधु एक बार शहर में गए हैं, वो देखते हैं रास्ते में एक जगह एक व्यक्ति, एक जमींदार धनी व्यक्ति जो है, उसका एक प्रजा को या कोई भी नौकर होगा, उसको पीट रहा है, बहुत ज़्यादा पीट रहा है, मर्सिलेसली निर्दय होकर उसको पीट रहा है। ये साधु को थोड़ा दया आ गई है, उसने बीच में जाके मध्यस्थता करके जाके रोकने के लिए कोशिश की। जहाँ उन्हें रोकने के लिए कोशिश की तो उस जो पीटने वाला जो है उसके आग बबूला हो गया बिल्कुल, और सारे गुस्सा इसी के ऊपर, साधु के ऊपर उतार दिया, खूब इसको पिटाई कर दिया। पिटाई करके चला गया, साधु बेहोश होकर गिर पड़े हैं, बेहोश अचेत थे। तो ये खबर आश्रम में गया कि ऐसा आपके एक साधु जानते थे कि वहाँ, तो जाके उसको लोग उठा के लाए हैं, उसके नर्सिंग कर रहे हैं, सेवा शुश्रूषा हो रही है, दूध पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब कुछ जो कुछ करना कर रहे हैं साथ। उसका जो होश में आए, बेहोशी में थे, होश में आए, एक साधु जो उनके नर्सिंग कर रहा था, उनका सेवा कर रहा था, पूछता है, महाराज आप पहचान पा रहे हैं मुझे, मैं कौन हूँ? क्योंकि लंबे समय से बेहोशी में थे ना, तो आप पहचान पा रहे हैं मैं कौन हूँ? तो थोड़ी देर में शांत अवस्था बोलते, हाँ मैं पहचान पा रहा हूँ, जिसने मेरे को वहाँ पीटा था अभी वही व्यक्ति मेरी सेवा कर रहा है। देखिए क्या बात है, जो व्यक्ति ने मेरे को पीटा था वही व्यक्ति अभी मेरी सेवा कर रहा है। तो उस पीटने वाला नृशंस व्यक्ति और ये सेवा करने वाला, ये दोनों में कोई फर्क वो साधु को नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर्वभूतों में वो ईश्वर का ही वास देखा करता था। ये इस तरह की बातें, ये बहुत ऊंची बातें हैं। इफ somebody can see, तो फिर उस व्यक्ति तो ईश्वर ही हो गया, और वही तो व्यक्ति जीवन मुक्त है। वो केवल शरीर धारण करके यहाँ इस जगत में रहते हैं, क्यों? लोक कल्याण के लिए। लोक संग्रह ये शब्द भगवान कृष्ण यूज़ करते हैं, लोक कल्याण के लिए, लोक जगत के कल्याण के लिए वो शरीर धारण करते हैं।
और कुछ कुछ लोग तो जगत कल्याण के लिए ही जन्म भी लेते हैं। ये जो योगी, ये तो मुक्ति पा जाएगा, चला जाएगा, लेकिन जो लोग कुछ आते हैं, रामकृष्ण विवेकानंद क्या है, उनको आने की आवश्यकता क्या थी? वो सिर्फ जगत कल्याण के लिए। जगत का दुख नहीं देखा गया। ठाकुर बोले थे, स्वामी जी भी बोले, स्वामी जी बोलते, अनंत बार, 1000 ऑफ हेल्स आई कैन गो, 1000 बार नर्क जाने को तैयार हो। क्यों? लोगों के कल्याण के लिए। तो ये भावनाएं उनके मन में आती है। सो दिस वाज वर्स नंबर 32। अब इतना भगवान कृष्ण देखो, बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं योग के विभिन्न, कैसे बैठना, कैसे उसका निक्षेप कहाँ दृष्टि रहेगी, वहाँ से लेकर सारे सभी को एक जैसा देखने का है। ये जो योग का वेरियस फैसेट्स, विभिन्न पहलू के ऊपर भगवान कृष्ण ने बड़े लंबे समय में से 6ठे अध्याय में बोल रहे हैं। और परफेक्शन ऑफ इन योगा, ये जो 29 से लेके 32वां जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, ये कह सकते हैं कि ऊंचाई है। योगी होने के बाद उसका जो रियली पूर्णता जो प्राप्त हो गई है, वो योग के वो है ये 4 वर्ष में 29 से 32वां श्लोक होने के बाद, इतना सारे सुनने के बाद अर्जुन सावधान से सुन रहा है। अभी उसके एक प्रश्न आता है कि वो प्रश्न को 33वां श्लोक में अर्जुन प्रकाश करते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। क्या बोलते हैं? यह अयम, ये जो तुमने त्वया प्रोक्त, योग त्वया प्रोक्त, तुमने, ये आपने अभी जो योग के बारे में अभी भी बताया है, यह जो योग के बारे में बताया है, साम्येन, वो कैसा योग है? वो साम्य अवस्था, सर्वत्र साम्य अवस्था। साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यतस्य, इसका क्या देख नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ संभव है कि नहीं? बिकॉज चंचलत्वात्, क्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ? स्थितिम स्थिराम, स्थिर स्थिति। एतस्य, इस जो चंचल मन है, इसके स्थिरत्व जो है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? चंचलत्वात्, ये बहुत चंचल है। तो जैसे समंदर में वेव है, वेव मतलब बड़े बड़े लहरें आते हैं। कैन यू इमेजिन, कोई हमको बोले ये स्थिर हो जाएगा सागर, कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अर्जुन के मन में आता है, जैसे सागर स्थिर नहीं हो सकता, ये जो उद्वेलित मन है, जो जन्म जन्मों से संस्कार लेके आया है, अभी भी चंचल, चाहे उसके बंदर की भांति चंचल माने या कुत्ते की भांति माने या कुछ भी माने, कुछ कोई भी आप उपमा ले लें, तो बोलते हैं कि ये स्थिर हो पाएगा क्या? ये प्रश्न अर्जुन के मन में आता है। छोटा सा प्रश्न, लेकिन अर्जुन वाज वेरी व्हाट इज लिसनिंग, उसका इंटेंट लिसनिंग उसका ना। तो सभी इतने समय के बाद, बहुत समय के बाद प्रश्न करता है। तो ये चंचलत्वात्, चंचल जो इतना चंचल है, तो ये क्या संभव है इसको हम स्थिर कर सकते हैं? ये उसका प्रश्न है। अब भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। हाँ, नहीं, आगे फिर अर्जुन पूछते हैं, उसका सेकंड क्वेश्चन है। उस सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे फैसेट हैं। बोलते कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। क्या कितने सारे बातें दिया। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन चंचल है। फर्स्ट, प्रमाथि, एजिटेशन, बिल्कुल टर्ब्यूलेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ता है हमेशा, कभी शांत अवस्था नहीं, कंटिन्यूसली चर्निंग, दही मथते हैं ना, वो एजिटेशन होता है। तो ये प्रमाथि, मथता है। बलवत और दृढ़म, बल भी है, स्ट्रांग भी है, और ऑब्स्टिनेट, दृढ़ है, ऑब्स्टिनेट, जिद्द है, बल्कि अंदर है उसका, नहीं मैं ये करूँगा ही, ये जो जिद्द है ये भी है उसमें। तो चंचल भी है, प्रमाथि भी है, बलवत भी है, दृढ़ भी है। इतने सारे बातें मन के लिए अर्जुन ने वहाँ लगा लिया है। और क्या बोलता है? तस्याहम निग्रहम मन्ये,
वायुरीव सुदुष्करम, तस्य निग्रहम अहम वायुरीव सुदुष्करम मन्ये। इसको अगर तोड़कर हम ऐसा बोलें, तस्य निग्रहम, उस मन का निग्रह मतलब कंट्रोल, नियंत्रण, निग्रह, अहम मन्ये, मैं मानता हूँ। कैसे? वायुरीव सुदुष्करम, वायु इव, वायु जिसे, वायु को कंट्रोल करना दुष्कर है, दुष्कर नहीं, सुदुष्करम बोलते हैं, अति दुष्कर, वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। थोड़ा डिफिकल्ट हो तो समझ में आता है कि हम कर लेंगे उसको, तो लेकिन नो, इट इज सुदुष्करम। और ये जो 4 बातें उन्होंने जोड़ा है, ये सब उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जैसे वायु को हम मुट्ठी में कभी भी नहीं पकड़ रख सकते हैं, उसी तरह का इस मन को भी पकड़ कर रखना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये प्रश्न किसने पूछा? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव। पहले हम कभी कभी शुरू में चर्चा हुई है। भगवत गीता के एलिगोरिकल स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट ऐसा है, एक कहानी भी अगर है, वो कहानी का लक्ष्य ये है, हम सब के अंदर वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये हमेशा चल रहा है, कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप, एक वार, अंतर्द्वंद्व चल रहा है। अंदर तो वार क्या चलेगा? द्वंद्व है, हमारे अंदर की अच्छाई, हमारे अंदर की बुराई, तो ये है। तो इसका युद्ध चल रहा है। अब प्रश्न है कि युद्ध में जयी कौन होगा, विजयी कौन होगा? तो धर्म जहाँ है, यह तो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो ये जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, तो ये हम मानेंगे, जैसे हम भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, अर्जुन को हमने एक रिप्रेजेंटेटिव हमने बनाकर वहाँ छोड़ दिया है, प्रतिनिधि हमारा है, हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं, और कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं ये सर्वकाल के लिए शाश्वत है, अनंत समय के लिए, आने वाले कितने लाख, कितने वर्ष, करोड़ों वर्ष, आप कितने बोलिए, अनंत समय के लिए वो कार्यकारी है। तो ये भगवान कृष्ण इसको सुनते हैं। ये जो डाउट को, उनके मन में जो प्रश्न है, और ये जो उद्वेलित उसका मन जो है, कैसे कंट्रोल किया जाए, वायु जैसा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट तो कर भी नहीं सकते हम लोग, ये कर। कृष्ण स्माइल्स, उनके भगवान कृष्ण के देखिए, कभी उनको आप गमगीन नहीं देखेंगे, चिंताग्रस्त जरूर कभी कभी हुए हैं, लेकिन इज ऑलवेज स्माइलिंग, किसी भी कंडीशन में एकदम उस परिस्थिति से अपने आप को हमेशा अलग करते हैं। ऐसे सब देखने के बाद भी सारी लीला उनकी ऐसी है, स्माइल। यहाँ भी युद्ध क्षेत्र में अभी युद्ध होने वाला है, और ये क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है, मन को चंचल को कैसे मैं करूँ? पहले तो बोल दिया था, बड़ा कष्टदायक था, फर्स्ट चैप्टर में, न युद्ध, मैं युद्ध नहीं करूँगा बोल दिया था उसने। उसी के लिए भगवान कृष्ण उसको सारे जो चल रहा है, लीला चल रही है, तो भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं। और फिर एनीवे प्रश्न तो किया उनके, एंड इट्स ए वैलिड क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये जो कह रहा, हाँ सॉरी, चंचल, इसका पर चर्चा नहीं हुई है। चंचल भी मन कृष्ण प्रमाति बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। जितना कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ कुछ बड़ा डिफिकल्ट बातें अर्जुन ने यहाँ पुट किया रखा है उसको। पहले तो रेस्टलेस, चंचलम है, तो ये कंस्टेंट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हमारा माइंड जंप करता है इधर से उधर, शिफ्टिंग ऑफ हर माइंड। और ये शिफ्टिंग एक बार नहीं, कंटिन्यूस शिफ्टिंग। अभी एक ऑब्जेक्ट हमने देखा, इच्छा, उसका डिज़ायर हुआ, इच्छा हुई, फिर वो मन उसमें उद्वेलित हुआ। अब नेक्स्ट मोमेंट में एक और ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये शिफ्टिंग होता है। क्या होता है, हमारा माइंड, मन हमेशा घूमता रहता है, इंद्रियां घूमती रहती है, पर मन के कारण ही। तो माइंड हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे भागता ही है। तो इसके हम जो है, ये फिकल, इतना ज़्यादा फिकल है, वो फिकल कैसे बोलते हैं उसको, चंचल कैसे हैं? उदाहरण देते हैं डियर का। संत लोग उदाहरण जो देते हैं, हिरन, हिरन हमेशा चंचल है,
बहुत चंचल है। अब देखेंगे हिरन कभी भी शांत अवस्था में नहीं रह पाता कभी भी। तो जैसे बंदर भी है उसी तरह का हिरन भी है, तो कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, कोई आवाज़ है तो कान खड़ा के सुनता है। तो ये हिरन बहुत चंचल है, मन भी चंचल है, लेकिन हिरन कभी भी किसी को हानि नहीं करता है कभी भी, है कोई हार्म कभी डियर कभी भी नहीं करता है। लेकिन माइंड तो हार्म करता है, और माइंड हानि करती है, बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है मन। हमारे जितने दुर्गति है जीवन में किसके लिए है? ये इसी के लिए तो है। कम में जो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बहुत कम में अपना जीवन गुजार सकता है। व्हाई ही इज रनिंग आफ्टर सो मेनी डिजायर्स? डिजायर के ऊपर कई बार बातें हो चुकी है। सेकंड चैप्टर में भी इच्छा के ऊपर था, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थम अनुगतान, सारे कामनाओं को मार डालो तुम, किल इट, प्रजहाति, जो करता है वो। तो ये इच्छाओं के ऊपर अनेक बार चर्चा होने के बाद भी, बहुत बार सुनने के बाद भी, क्या एक इंसान, साधारण व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है, नियंत्रण कर पाता है? सब उसमें सभी लोग मिले हुए हैं। तो ये इच्छा के डिज़ायर के कारण, ये कामनाओं के कारण, ये मन की चंचलता के कारण ये क्या होता है? ऑलवेज इट इज शिफ्टिंग। और ये जहाँ ज़्यादा इच्छा हुई, हमारे मीन्स नहीं है, हमारे रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और तो लेकिन चाहिए हमको ज़्यादा। सो देयर इज़ ए बिग गैप बिटवीन आवर डिज़ायर एंड हमारे रिसोर्सेस। जो मेरे पास है तो हाउ कैन आई डू इट नाउ? तो देयर इज ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स। ये तो प्रत्येक व्यक्ति, आप लोग जानेंगे, हर व्यक्ति का अपने जीवन में है, बहुत बड़े व्यक्ति होने के बाद भी, करोड़पति अरबपति व्यक्ति को भी कष्ट है। देयर डिज़ायर्स आर स्टिल वेरी हाई। ऐसा नहीं कि वो डिज़ायरलेस है, पैसा ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाने से डिज़ायर नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, ऐसे नहीं है। इच्छा तभी भी होती है। तो कोई भी हो चाहे, तो हमको मन इस इच्छाओं के कारण, शिफ्टिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसके कारण मन हमको हानि पहुंचाती है। वो कैसा? फिर संत को उदाहरण देते हैं, लाइक ए टाइगर, व्याघ्र बहुत कष्ट मार डालता है वो सब। और मन के कारण हमारा क्या मृत्यु भी होती है। अगर इच्छाएं ऐसी हो गई, इट कैन टेक अस टू द लास्ट पार्ट, हेल, जो बहुत ही कष्टदायक स्थिति में लाके ये मन हमको छोड़ सकता है। तो ये व्याघ्र जैसे, वाघ जैसे सबको कष्ट देता है, उसी तरह का मन भी हमको कष्ट देता है। तो ये क्या टर्ब्यूलेंट, हमेशा चंचलता थी, अब टर्ब्यूलेंट है, फेरोसियस लाइक ए टाइगर। फिर ये बाघ को अगर ले ले, मान लीजिए बाघ हमको हानि करता है, अब उसको हम पनिशमेंट करना है, उसको अब कंट्रोल लाना। कैसे लाना है? बाघ को बोलते हैं कि कभी कभी ज़्यादा बदमाशी करता है तो उसको फास्ट ये कर देते हैं, निराहार रख देते हैं, स्टारवेशन। ये कोई सर्कस में होता है कहीं कहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है तो उसको खाना नहीं देने का है। घर में कभी कभी होता है, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है तो माँ बोलती है तुमको आज भोजन नहीं मिलेगा, आज तुम्हारे खाना नहीं, जाओ नाश्ता नहीं। तो बच्चा बेचारा क्या कर, फिर आके नहीं मम्मी दे दो, माँ दे दो करके बोलता है बच्चा। इसी तरह का टाइगर को स्टारवेशन में या भूखा रखकर भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, लेकिन मन ऐसा भी नहीं है। मन भूखा नहीं रह सकते हैं। कोई प्राणी होते हैं, अगर हमने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की तो प्राणी बड़ा फेरोशियस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे हैं कि लीच, वो जोक होता है, शरीर के ऊपर जोक होता है, वो जोक जो है उसको अगर हम खींचने की कोशिश की, हाँ वो रक्त पीना चाहता है, जब जहाँ उसको निकालने की चाहते हैं, इट बिकम स्टिल टफ, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वो, और वो बड़ा ज़िद्दी हो जाता है। मन भी उसी तरह का ही है। तो जहाँ उनको भूखा रखने को हमने कोशिश करेंगे, तो दुर्बल करने की बाघ को जैसे कोशिश करेंगे तो बाघ थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन मन लाइक दिस लीच,
जोक की भांति मन कभी भी शांत नहीं होता है। वो चमड़ा को लेकर एकदम पकड़ के रखता है, बहुत डिफिकल्ट है। लीच को, वो जोक को शरीर से निकालना, तो उसके फिर वो नमक थोड़ा डालते हैं उसके ऊपर, जोक जो ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ कहता है, मैंने सुना है। तो नमक थोड़ा डाल देने से वो जोक धीरे धीरे लूज कर देता है उसका। तो इस अवस्था के जो डेवलप होता है तो मन भी उसी तरह का ही हो जाता है। क्या उसका ज़िद्दी हो जाता है बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत प्रॉब्लम। बच्चे ज़िद्दी होते हैं, ये करूँगा मैं तो करूँगा, आई वांट दिस, रूठ के बैठ जाएंगे। तो फिर इवेंचुअली माता पिता को उसको देखना पड़ता है, चल भाई तुम क्या चाहिए, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके, थोड़ा समझा बुझा के। पर एकदम कब तक बच्चे को जिद्दी रखेंगे आप? अच्छा, बच्चे जिद्दी होता क्यों है? ये पाठांतर है, ये यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। बच्चा जिद्दी हुआ कैसे, इस बात को मुझे चाहिए, व्हाई इट बिकम्स सो, ये इसके अलग उसके पहलू है। हमने शुरू से वो बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दिया है, राइट फ्रॉम इंसेप्शन, बिगिनिंग से, जब से बच्चा होश संभाला है या उससे भी पहले बच्चों को हमने सिखाया कभी नहीं कि बेटा तुमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, दस फार नो मोर, आगे तो मत बढ़ो। जितना तुम्हारी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार तुमको हम लोग दे रहे हैं प्रोविजंस, उसके आगे तुम बढ़ना नहीं। सेइंग नो एट बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट, द पेरेंट्स, माता पिता को ना कहना पड़ेगा। ये अगर हमने ट्रेनिंग दी होती या उनको शुरू से दिया होता तो फिर कभी भी वो बच्चा जिद्दी नहीं होगा। ही कैन अंडरस्टैंड, बच्चा समझ सकता है। मन ठीक ऐसा ही है, बच्चा जैसा है ना, मन ठीक ऐसा है। मन को हमने पैम्परिंग किया है, पैम्परिंग माइंड। मन चाहा आई वांट दिस, कम ऑन, यस यू कैन टेक इट। खाने को मेरे को ये चाहिए, आई वांट दिस, ये पिज़्ज़ा मेरे को 450 रुपया का, 600 रुपया का पिज़्ज़ा चाहिए, खाओ। बर्गर चाहिए, खाओ। कॉफ़ी, कैफ़े कॉफ़ी डे में जाके या कहीं 400 रुपया का कॉफ़ी पीना है, पियो। घर में कॉफ़ी 10 रुपया में बन सकता है, 5 रुपया में। लेकिन दैट बॉय उसको जाएगा नहीं, मेरे को तो कैफ़े कॉफ़ी डे में जाना है या फलाना 5 स्टार होटल में जाना है। ही आस्क्स एंड ही गेट्स इट, वो पाता है, जो चाहता है वो पाता है। इसीलिए उसको एक क्या हो गया, उसको एक मन में उसका एंथुसियाज्म ये हो गया कि वे व्हाट एवर आई वांट आई कैन गेट इट। तो ये जो चाहना और पाना, ये जो कंटिन्यूटी, ये जो हमने पैम्परिंग किया उसको लगातार, उसके कारण हुआ है। मन ठीक ऐसा ही है, मन को हमने जो चाहे हमने प्रोवाइड किया है। नाउ टू कंट्रोल दैट माइंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो ये फर्दर है। फिर एक्सपीरियंस हमको आगे भी कहता है कि माइंड जैसे अनकंट्रोल होता है, ये लेके हवा जैसा इतनी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसे उठता है, फ्लाइज फ्रॉम हियर एंड देयर, एक जगह से दूसरा जगह। कैसे? पवन बहता है, पवन को मुट्ठी में करने की हम कोशिश करेंगे, ये हवा आ जाएगी मेरे अंदर, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हमारे अंदर हवा जो है, हाथ के अंदर, मुट्ठी के अंदर, उतना ही हवा रहेगा। मैं वायु की गति को मैं अपने रोक नहीं सकता हूँ कभी भी मैं। इसी तरह का मन की गति को भी अर्जुन ने बोला था, वायुरीव सुदुष्करम, भयंकर डिफिकल्ट। आज वैज्ञानिक लोगों ने कुछ प्रोसेस से, कुछ तकनीकी से वायु को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कहाँ कर पा रहे हैं। कितना बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, अम्फान आता है, फनी आता है, कितना डिस्ट्रक्शन करके चले जाते हैं। मैं देखा हूँ, फनी के कुछ दिन बाद में उड़ीसा गया था, बाप रे, मास स्केल डिस्ट्रक्शन। जहाँ देखिए क्या था, वो हवा ही तो थी, पवन था, एक बहुत तेज बारिश और हवा आई और सब तहस नहस करके चले गए। कुड यू कंट्रोल इट? नो। ठीक उसी तरह का बोलते हैं कि मन का भी कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो करेगा कौन ये कंट्रोल? कृष्णा। कृष्णा एकमात्र व्यक्ति है, ईश्वर। अभी भगवान कृष्ण की बातें कर रहे हैं, लेकिन भगवान ईश्वर क्या करेंगे? वो ही इज द ओनली पर्सन, वो एकमात्र व्यक्ति है जो इस चंचलता को स्थिर कर सकते हैं।
क्या है कृष्ण का मीनिंग क्या है? कृष्ण, कृष एंड नौ। कृष क्या है? उसका टिलिंग, हल चलाना, प्रोसेसिंग करना, बाय प्लाविंग एंड बाय प्रोसेसिंग, जमीन को प्लाव किया जाता है। एंड नौ जो है इट्स लॉर्ड ऑफ, ईश्वर है। तो ये जो प्रोसेस टिलिंग करना, हल चला के उसके अंदर भेद कर जाकर उसको ठीक ठीक कंट्रोल करने की जो ईश्वर है, द लॉर्ड ऑफ द एक्ट, द प्रोसेस ऑफ प्लाविंग एंड प्रोसेसिंग, ये जो है ना, इसका मीनिंग है कृष्ण। तो कृष्ण का मीनिंग ही वही है कि वो सबको ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे? ही विल गो इनसाइड, हल चलाते हैं ना, हल चला के जमीन के अंदर जाते हैं। तो एग्जैक्टली लाइक दैट कृष्णा कैन टिल द इनसाइड ऑफ अस। तो हम लोग भी ये माइंड को ठीक इसी तरह का कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब भगवान कृष्ण से हम भी सुनेंगे। तो ये 34वां श्लोक था, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। अभी भगवान कृष्ण बोलेंगे। कृष्ण का क्या बोलते हैं उसके ऊपर? ही स्माइल्स, लिसन्स टू अर्जुन, अर्जुन को सुना पूरा, और सुनने के बाद 2 श्लोक अर्जुन ने बोला है, यो यम योगस्थया प्रत्य साम्य मधुसूदन यतस्य हम न पश्यामि चंचल स्थितिम स्थिराम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। अब भगवान कृष्ण इज ओपनिंग हिज माउथ। अभी क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो क्या बोलते हैं? असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो अर्जुन का नाम था, ऐसे ग्रेट आर्म है ना, जबरदस्त बाहु, भुजा, महाबाहो, बहुत वीर पुरुष था। इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ दैट टाइम, उस समय में। तो महाभारत के महान तेजस्वी योद्धा, तो नाम उसका महाबाहो। असंशयम, निस्संदेह, कोई संदेह नहीं। तुमने जो बोला अर्जुन, महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन चंचल है, चलम तो चंचल है, और कैसा? दुर्निग्रहम, निग्रह करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, अत्यंत कष्टदायक है। मन दुर्निग्रहम चलम, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तुमने जो बोला कि मानता हूं, लेकिन तो उपाय तो कुछ है। जब कोई प्रॉब्लम दिया गया, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। ताला बनाया जाता है कि चाबी उसके साथ होता है। तो ताला इज ए प्रॉब्लम, चाबी से सॉल्यूशन। भगवान कृष्ण ने प्रॉब्लम दिया तो सॉल्यूशन भी दिया, और सॉल्यूशन हमको हमेशा पता है। कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं, आप भी अनंत बार सुन चुके होंगे, विभिन्न जगह से, स्थान में, विभिन्न संतों से, विभिन्न पुस्तक से। क्या है? पूर्वजों ने हमारे लिए सॉल्यूशन छोड़ गए हैं, प्रॉब्लम बता गए हैं, सॉल्यूशन भी छोड़ गए हैं। क्यों? उन्होंने उस मार्ग में चलकर हम लोग को बता दिया, दिस इज द वे, यू कैन ऑल्सो गो ऑन दिस पाथ एंड गेट द रिजल्ट। ये बोल दिया हमको। महाजनो ये न गता स पंथा, जिस रास्ते में महाजन, महान पुरुष चले हैं, वही हमारे लिए रास्ता है। तो रास्ता हमारे लिए डेलिनेटेड, हमारे लिए ऑलरेडी बनी हुई रास्ता, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। खोजता तो वो उन्होंने खोजा था, पूर्वजों ने हमारे लिए खोजा था, खूब खोजा है उन्होंने। इंक्वायरीज कितने, उनका जो पूरा जीवन काल उन्होंने लगा दिया है, बाल्य अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था, गार्हस्थ अवस्था में भी विभिन्न प्रकार प्रैक्टिसेस, अभ्यास, और उसको प्रवचन के दौरान स्वाध्याय देन प्रवचन, ये दोनों चलना चाहिए, और उन व्यक्ति में चलाया है। और जीवन की हर पहलू पर, हर समस्याओं पर उन्होंने उसके ऊपर देखा, देखने के बाद उसको क्या किया, उन्होंने उसके समाधान निकाला है, और समाधान हमारे लिए छोड़ गए हैं, पर हम मानते कहाँ हैं? तो ये है। तो भगवान कृष्ण ये इसको सुनने के बाद, समझने के बाद वो क्या कहते हैं कि
2 तो सोल्यूशन देते हैं, उस सोल्यूशन वाले पढ़ेंगे। तो ये क्या है, जो प्रकृति का जो ये है ना, सम टोटल ऑफ दी, हमारे जीवन की प्रकृति ऐसी है, ये जो मन का चंचलता जो है ये सब हमारी प्रकृति है। और कैसे प्रकृति, क्यों हुआ ये, हम पूरा अपने आप को मन के पीछे छोड़ दिया है, फुल्ली माइंड को छोड़ दिया है। पकड़ के रखना चाहिए, वो हमारा औजार है, हमारा एक माने अंग है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है। तो उसको हमने क्या लगा दिया, पूरे के पूरा उस माइंड को छोड़ दिया। तो अनविलिंगली, न चाहते हुए भी हम मन के दास बन गए। क्रीचर ऑफ द माइंड, क्रीचर होते प्राणी, जीव होते प्राणी। ये शब्द बहुत यूज होता है, क्रीचरली कंफर्ट, क्रीचरली प्लेजर्स। जीव प्राणी, साधारण प्राणी जैसे चाहता है आनंद, सुख चाहता है, हम उसी तरह करते हैं। तो वी हैव बिकम क्रीचर्स ऑफ द माइंड, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमने मन को पूरा का पूरा उसके पीछे दे दिया, जिसको नहीं देना चाहिए था, हम उसके ऊपर पीछे रह गए। तो ये जो, उसी के कारण क्या हो गया, रेस्टलेस हो गया। माइंड तो ऑलरेडी रेस्टलेस है, और बिकॉज हमने पूरा का पूरा उनको दे दिया, तो हम ऐसे ही उनके पीछे दास हो गए। लेकिन बुरे अभ्यास अगर हो भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। तो बुरे अभ्यास को मैं कैसे काटेंगे, उसको काउंटर कैसे करेंगे, हम उसको एक अलग सा, और ये आदतें आती हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं, प्रोपेंसिटी कहते हैं। और स्वामी जी बोलते थे चरित्र जो है हमारे प्रवृत्तियों का एक समाहार है। तो प्रश्न है कि हमने किस तरह का प्रवृत्तियां बनाया है। अगर गलत प्रवृत्ति बन भी गई है, चलो नो, हो गया जो हो गया, अब उसको सुधारना भी हमारे काम है। हम ही ने बनाया, बिगाड़ा, और हमको ही बनाना है। तो कैसे, बाय काउंटरिंग विथ पॉजिटिव थॉट्स। अच्छी अच्छी बातें हमको देना पड़ेगा हमको, हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम नेचर को हम काउंटर करेंगे से चेंज्ड बाय नर्चर। 2 बहुत सुंदर वर्ड, इंग्लिश वर्ड से। नेचर कैन बी कल्चर्ड, है, और नर्चर करके उसको, नर्चर मतलब लालन पालन करके, पोस कर उसको बड़ा करने का है, उसे नर्चरिंग कहते हैं। नर्चरिंग ए प्लांट, नर्चरिंग ए पेट, नर्चरिंग ए चाइल्ड, उसको ठीक ठीक रखना, उसको पालन करना, उसको लालन पालन जो कहते हैं उसको नर्चर कहते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि उसको कैसे करेंगे, और यही है अभ्यास, है। ये परसिस्टेंट अटेम्प्ट हमको होना चाहिए, हमेशा प्रयास। भगवान कृष्ण 2 बातें बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 बातें अर्जुन, 2 अंतिम बातें भगवान कृष्ण ने बोल दिया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन वैराग्येन। ये वैराग्य अभ्यास 2 वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स देखने के लिए, पर इसी के अंदर सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि मन को कंट्रोल कैसा करना चाहिए, अभ्यास। तो अभ्यास क्या है, यही है जो ऑलरेडी हमारी प्रवृत्तियां बन चुकी है, उसको काउंटर करने के लिए एक नए हैबिट, पॉजिटिव हैबिट्स हमको लगाना पड़ेगा। कोई देख रहे हैं बुराई हमारे ऊपर आ रहा है, ऑलरेडी बुराई छा गई हमारे अंदर, तो हम एक भेजना पड़ता है। जैसे सैन्य आते हैं ना, तो एक दूसरे काउंटर करते हैं, दूसरे सैन्य भेजकर। पतंजलि उसको बोलते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब गलत चीज मन में आते हैं, एक काउंटर करो उसको, पॉजिटिव फोर्स। अपवित्रता की भावना आती है, उसको पवित्रता की भावना से। हिंसा की भावना, हिंसा की भावना आती है, अहिंसा की जो पुजारी है, हो चुके हैं, अहिंसा के बाद सोचे तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे। सो दीज आर पॉजिटिव थॉट्स टू काउंटर नेगेटिव प्रोपेंसिटीज, टेंडेंसीज। तो ये जो है इसको कहते हैं कि अभ्यास। हमेशा चेंज्ड, मन का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना पड़ेगा हमको, तब जाके हो पाएगा। और रेस्टलेस माइंड को हम इसी तरह का कंट्रोल कर पाएंगे और काम उसको कर सकते हैं। ये अभ्यास की बातें हैं। और अभ्यास की बातें को अब कैसे होगा हमको, उसके लिए वैराग्य भी चाहिए। हम अपने आप को, प्रत्येक व्यक्ति
अगर इंट्रोस्पेक्शन करें वो खुद देखेगा प्रत्येक के अंदर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट दी बड़े बड़े जो अवतार हो चुके हैं प्रॉफिट्स पाथफाइंडर्स, उनको छोड़ के और ईश्वर को छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्शन सबके अंदर है। एवरीबॉडी इज ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज। आप में, हमारे में, सभी के अंदर है कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। इसको हम अंतर विश्लेषण करें, मानसिक चिंतन करते हुए अंदर झांक कर देखें कि हमारे में हाउ मेनी गुड थॉट्स आई हैव गॉट, गुड प्रोपेंसिटीज, हाउ मेनी बैड प्रोपेंसिटीज। और देखेंगे आप कि बहुत सारे अनंत जन्मों से या इसी जन्म में किए हुए कर्म कि ऐसा ऐसा हमने कुछ काम किया है जो हमारे लिए बहुत बुरा है, घातक साबित हो सकते हैं, और कुछ बहुत अच्छे भी हैं। नाउ अभ्यास इज ए पॉजिटिव पार्ट। हमको उस गुणों को पूर्ण रूप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो जो नहीं है कोई ऐसा गुण, तो गुण तो बहुत होते हैं, तो ऐसे गुण को हम आत्मसात करेंगे, जीवन में अभ्यास करेंगे उसको, और हमारे एक जीवन का एक अंग है। लेट इट बी ए पार्ट ऑफ ए पर्सनालिटी। हमारे व्यक्तित्व का एक अविच्छेद्य अंग हो जाना चाहिए वो। तो ऐसा करेंगे अभ्यास में। और बुराई क्या है? डिटैचमेंट। हमको छोड़ना है, छोड़ देने का है, बस ये हमारा छोड़ने की जो बुराई उसको त्याग करना का है। वैसे वैराग्य का डेफिनेशन दूसरा दिया जाता है कि यह अमूत्र फल भोग विराग। यह अमूत्र, यहाँ भी इस जगत में, अमूत्र नेक्स्ट वर्ल्ड आने वाला, ये जगत आगे का जगत, ये दोनों जगत में फल भोग विराग, जो कर्म का फल उसको भोग नहीं करेंगे, उसको समर्पित कर देंगे ईश्वर को, ये भावना, तो फल भोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म निष्काम कर्म हमको करना चाहिए। तो निष्काम कर्म करेंगे, फल को अगर हम नहीं ले सकते, बिकॉज कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छाएं कुछ नहीं है, सो फल भोग विराग। लेकिन यहाँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हमको वैराग्य मीन्स डिस्पैशन। ये जो चीज़ों के प्रति मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई और राग जो था कभी, राग में अटैचमेंट था कभी, आसक्तियाँ थी, तो आसक्तियों को भी अनासक्ति में हमको बदलना पड़ेगा। दैट इज डिस्पैशन, वैराग्य। छोड़ना पड़ेगा हमको, ये छोड़ना। तो माइंड पेसिफाइड तभी जाके होगा जब, और मन तभी हो पाएगा जब वो सेल्फ में जुड़ जाए, आत्मा में जुड़ जाए, तब जाके मन ठीक ठीक चंचल नहीं होएगा, फिर वो शांत अवस्था में आ जाएगा। तो ये विराग में देखेंगे, फिर हमको डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि जो इविल्स जो है, इविल टेंडेंसीज के साथ हमने आसक्तियाँ थी, हमको जुड़ गए थे उसमें, कंटिन्यूसली करते थे ना बुराइयाँ, कर करके हमने उसके साथ अटैच कर दिया था। तो अटैचमेंट से हमको निकालना पड़ेगा, उसे खींच कर। इंद्रियाँ अगर किसी के पीछे थी तो इंद्रियों को डायरेक्शन देके विल गेट इट बैक टू अस। तो इस तरह का धीरे धीरे आसक्तियों को अनासक्ति में परिवर्तित करते हुए, जो हमको अच्छा लगता था एक समय में, और बुराइयां हैं हमारे लिए अच्छा नहीं था, वो हमारे चरित्र के लिए, ऐसे सारे बातों को हमको धीरे धीरे त्याग। एंड इट्स पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। एक तकलीफ हो सकती है, कष्टदायक जरूर है, पर असंभव नहीं है। सो इसीलिए मन का निग्रह कहते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट बट पॉसिबल। संभव है, डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है, समय सापेक्ष है, श्रम सापेक्ष है, बहुत साधना सापेक्ष है, साधना भी करना पड़ेगा हमको। ये सब हमको करने की आवश्यकता है। तब अभी मेरे ख्याल में मैं आज को आगे और थोड़ा चर्चा करेंगे, एकदम समय हो रहा है, मैं ही समाप्त करता हूँ। इसको थोड़ा अगले बार में थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर बातें हैं। ये मन निग्रह का बिल्कुल लास्ट वर्ड से, इसलिए उसको थोड़ी चर्चा और अगले बार हम अगले क्लास में करेंगे। मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ शांति मंत्र के साथ। वो शांति मंत्र हम थोड़ा जो करते हैं तो थोड़ा लंबा ही करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।